मैं मोहम्मद आबाद कुरैशी एडवोकेट आज एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ किसानों के लिए। खास तौर से उत्तर प्रदेश के किसान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 1 साल से नकल खतौनी में जबरदस्त संशोधन किया गया है। हमारे किसान भाई हैं जिन्हें जरूरत पड़ती है वो तो अपनी खतौनी निकाल के चेक कराते लेते हैं। कोई लोन ले रहा है या किसी काम में उन्हें जरूरत पड़ गई, लेकिन ज्यादातर हमारे किसान भाई जो है नकल खतौनी अपनी नहीं निकालते और न ही वे चेक कराते हैं कि उसमें उनकी जो जितनी जमीन है उसमें लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुरानी खतौनी थी उसे बदल दिया है और पिछले 3 महीने से नई खतौनी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गई है। नई खतौनी में बहुत ज्यादा संशोधन किए गए हैं। किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी जो है नई खतौनी को चेक कर लें। चेक कैसे करनी है, किस तरह करनी है, मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप अपनी नई खतौनी को चेक नहीं करेंगे तो आपकी खतौनी में जो चेंजेज हुई है वो बहुत सारी खतौनियों में गलत चेंजिंग हो गई है। तो जो लोग अपनी ठीक करा रहे हैं उनकी ठीक हो रही है और जो ठीक नहीं करा रहे हैं उनकी गलत ही चली आ रही है। फिर आपको साल 2 साल 3 साल बाद जब आप खतौनी को किसी काम में जरूरत पड़ेगी और आप अपनी खतौनी चेक कराएंगे तो उसमें पता चलेगा उसमें गलती होगी। उसमें ज्यादातर गलती क्या हो रही है कि इस बार जो नई खतौनी बनी है उसे नाम दिया है रियल टाइम खतौनी। और रियल टाइम खतौनी में सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि ज्यादातर खतौनियों में, बहुत सारी खतौनियों में हिस्से गलत चढ़ गए हैं। पुरानी जो खतौनी आती थी उसमें कुल रकबा लिखा आता था, हिस्सा लिखा नहीं आता था। लेकिन रियल टाइम खतौनी जो बनी है उसमें जो है सब किसानों के अलग अलग हिस्से दे दिए गए हैं। पहले जो है खाते नंबर से जो है खतौनी निकलती थी, लेकिन अब खसरे नंबर से खतौनी निकलती है। और एक खाते में कई कई खसरे होते थे, लेकिन अब हर खसरे की अलग खतौनी निकलती है। एक खसरे में जितने हिस्सेदार हैं, 1 2 3 4, सिर्फ उन्हीं के नाम आएंगे और उनका कितना कितना हिस्सा है वो उसमें अलग अलग करके लिख दिया गया है। तो कुछ खसरों में इस तरह हो रहा है कि किसी का हिस्सा तो 1/2 लेकिन लिखा गया 1/4, हिस्सा 1/3 है लिखा गया 2/3। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर बैठे ही अपनी खतौनी अपने मोबाइल से चेक कर लें। तो खतौनी किस तरह चेक करनी है, चलो अब चलते हैं स्क्रीन पर। ये बराबर में स्क्रीन लगा दी मैंने। इस स्क्रीन पे ध्यान से देखो और समझो किस तरह आप घर बैठे ही अपनी खतौनी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएं, क्रोम को ओपन करें, एक सर्च करें। बुलेट सर्च करने पर पहली साइट आएगी, इसे ओपन कर लें। ओपन रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, इसे क्लिक करें। यहाँ कैप्चर आएगा, ये कैप्चर भर दें। कैप्चर भरने के बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ऐसे लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में सबसे पहले कॉलम में है जनपद चुने, अपना जनपद चुने। मेरा जनपद मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर। उसके बाद अपनी तहसील चुने, मेरी तहसील बुढ़ाना है। और उसके बाद अपना गांव चुने, जिस गांव की भी आपको नकल निकालनी है, नकल खतौनी। तो जिस भी गांव के आपको नकल खतौनी निकालनी है वो खतौनी की नकल चुने और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको खसरा नंबर दर्ज करना है। ओके, ये आ जाएगा खसरा नंबर, इसे यहाँ क्लिक करें और यहाँ उद्धरण ये देखे पे यहाँ क्लिक करके फिर ये कैप्चर आ जाएगा। ये कैप्चर भर दें, फिर इसे कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू होने के बाद ये आपकी रियल टाइम खतौनी आ जाएगी। तो ये आपने देख लिया किस तरह आप घर बैठे जो है अपनी खतौनी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह अपनी खतौनी निकालिए। देखो मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक पुरानी खतौनी है। ये देखिए आप, ये पुरानी खतौनी है। और इस पुरानी खतौनी में क्या होता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो सबसे ऊपर जो है ग्राम क्रमांक, ग्राम का नाम, तहसील, जिले का नाम, फसली वर्ष, ये सब नई खतौनी में भी है। इसमें सबसे पहले जो आता था आपका खाता नंबर आता था। फिर उसके बाद नाम आते थे किस किस के नाम जो है खतौनी में दर्ज है। फिर उसके बाद फसली वर्ष आता था और उसके बाद आते थे खसरे नंबर। और फिर उसके बाद आता था इस खसरे में इतना रकबा है, इस खसरे में इतना रकबा है। और लास्ट में जो है इनका टोटल हो जाता था इसी लाइन में। और फिर एक लाइन होती थी कॉलम नंबर 7 में, जो भी डिटेल इसके बारे में होती थी वो लिखी हुई होती थी। लेकिन अब जो रियल टाइम खतौनी बनी है वो रियल टाइम खतौनी कुछ इस तरह की बनी है। सबसे पहले ग्राम क्रमांक, फिर ग्राम का नाम, फिर तहसील का नाम, जिले का नाम, फसली वर्ष, ये सब चीजें ऊपर लिखी हुई है। लेकिन इसमें आपको चेक क्या करना है, देखो इसमें सबसे पहला जो कॉलम है, नंबर 1 कॉलम में खसरा नंबर लिखा हुआ है। खाता नंबर की जगह अब खसरा नंबर आ गया। दूसरे वाले कॉलम में इस खसरे में कौन कौन हिस्सेदार हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं। तीसरे वाला कॉलम में कुछ नहीं है। चौथे वाले कॉलम में आपका फसली वर्ष लिखा हुआ है।
5वें वाले कॉलम में जो है यूनिक कोड लिखा हुआ है, छठे कॉलम में जो है रकबा लिखा हुआ है, और 7वें कॉलम में हिस्से लिखे हुए हैं। यही एक सबसे मेन चीज है जो आपको चेक करनी है। इसमें जो है पहले का 1/6, दूसरे का 1, सबके बराबर हिस्से बांट दिए गए हैं। कुछ खतौनी में कम ज्यादा हिस्से बांटे गए जितने। फिर जो कॉलम नंबर 8 है उसमें ये लिखा है कि किस खातेदार का कितना हिस्सा है। ये मेन चीज है। तो ये जो हिस्सा लिखा हुआ है यही सबसे मेन चीज है जो आपको चेक करना है, क्योंकि इस हिस्से में गड़बड़ क्या हो रही है कि कमी जमीन कम और ज्यादा लिखी हुई है। अभी आप ठीक कराओगे, आपकी जल्दी से ठीक हो जाएगी, आसानी से ठीक हो जाएगी, कम खर्च में ठीक हो जाएगी। और अगर आप साल 2 साल 3 साल बाद इसे चेक कराओगे, ठीक कराओगे, तो उसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी, पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो मैं सभी भाइयों से ये कह रहा हूँ कि आपकी जो है लाखों करोड़ों रुपए की जमीन है, इसे बिल्कुल लाल कस में मत आइए। आपके सबके घर में मोबाइल है। अपने मोबाइल में मैंने आपको बताया, समझाया, दिखाया। अपने मोबाइल से जो है बुलेट खोलिए, रियल टाइम खतौनी खोलिए, फर्द निकालिए और अपना हिस्सा चेक करिए कि जितनी जमीन आपके हिस्से में आती है उतनी जमीन फर्द खतौनी में दर्ज है या नहीं है। और यदि आपकी जमीन में गड़बड़ है तो अपनी तहसील में जाइए और अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसे ठीक कराइए। तो ये ही एक खास जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी और मैंने आपको दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने किसी दोस्त में जिसे इसकी जानकारी की जरूरत हो वहां शेयर करें।